प्यारे बच्चों, मनु के विचारों का हमने जो अध्ययन किया है, मनु ने किस तरह से धर्म की व्याख्या की है, किस तरह से सामान्य दर्शन की चर्चा की और सामान्य दर्शन के अंतर्गत उन्होंने सार्वभौमिक और विशिष्ट धर्म की व्याख्या की है। सामाजिक दर्शन के अंतर्गत मनु की वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया, मनु की आश्रम व्यवस्था का अध्ययन किया, मनु के संबंध द्वारा दिए गए स्त्रियों के संबंध में विचारों का अध्ययन किया। राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत हमने मनु की राज्य की उत्पत्ति, मनु के दैवीय सिद्धांत तथा राजा के कर्तव्य, सदाचार और नैतिकता के बारे में हमने अध्ययन किया। इन सभी अध्ययनों के तत्पश्चात वर्तमान समय की जो प्रासंगिकता में देखें तो मनु के विचारों की जो आलोचना होती है और जो विवाद के विषय हैं उनका हम ध्यान इंगित करना आवश्यक है कि मनु के विचारों की आलोचना क्यों की जाती है और मनु के विचारों का आलोचना के आधार क्या क्या हैं, किस कारण से मनु के विचारों की आलोचना होती है। पहला जो विचार है वह है ब्राह्मणवाद। वर्तमान समय में इन सभी विचारों की आलोचना को वर्तमान से जोड़ के देखना हमें अति आवश्यक है। चाहे हम अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को देखें, आलोचना का आधार के 3 बिंदु मुख्य रूप से हमें पहले देखने होंगे कि इन आलोचनाओं के आधार कैसे तैयार हुए और क्यों मनु की मनुस्मृति व मनु के विचारों की आलोचनात्मक इतनी ज्यादा व्याख्या क्यों की जा रही है। तो प्रथम जो बात है वह है अंग्रेज शासन। भारत में अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों के शासन की व्यवस्था के लिए जिस तरह से मुस्लिम धर्म में शरिया का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी तरह से यहाँ पे हिंदू धर्म की हम यदि व्याख्या करें तो धर्मशास्त्र कहें या नियम या कानून की एक टीका कहें, वो कहेंगे हिंदू धर्म में मनुस्मृति को। अंग्रेजों के द्वारा शासन व्यवस्था संचालित करना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने हेतु आए और लॉर्ड क्लाइव जैसे व्यक्ति के द्वारा बड़े बड़े शासन व्यवस्था के रूप में बड़े बड़े जहाजों का खरीदना और ब्रिटेन में जाके अपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूती को दिखाना ब्रिटेन की संसद में चर्चा का विषय रहा। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो लूट की प्रथा अपनाई गई उसके कारण से अंग्रेजों की या ब्रिटेन की संसद ने यह निर्णय किया कि भारत में व्यापार करने से इतनी यदि आय और संपदा का ग्रहण किया जा सकता है तो क्यों न ब्रिटेन के लोग हैं वो भारत में व्यापार करें। तो ब्रिटिश संसद में जब इस तरह के विचार या यूं कहें हम कि ब्रिटिश लोगों की जो औपनिवेशिक शक्ति के रूप में कार्य करने की शैली थी, उसके अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी मुनाफा हुआ था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज शासन को भारत में आने के लिए उन्हें कोई आधारभूत सामग्री चाहिए थी। आधारभूत विलियम जोन्स, जिन्होंने संस्कृत से और मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्यों किया? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करने के पीछे व्यापारिक हित भी था, क्योंकि भारत में यदि व्यवस्था को संचालित करना है, ब्रिटेन की औपनिवेशिक शक्ति को संचालित करना है, तो भारत में हिंदू धर्म की परंपरा, रीति रिवाज और संस्था को जानना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश व्यवस्था को जानने हेतु ऐसा कोई भी ग्रंथ लिखित रूप से भारत में उपलब्ध नहीं था, केवल मनुस्मृति। तो मनुस्मृति का जब विलियम जोन्स के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी हुई ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा उसका अध्ययन किया गया और उन्हें उसी को ही आधार बना दिया गया। अर्थात दूसरे शब्दों में उस समय की विधि की टीकाएं, न्याय कानून को आधार बनाते हुए हिंदू धर्म का मुख्य आधार मनुस्मृति को बना दिया। ब्रिटिश व्यवस्था ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश व्यवस्था को अन्य कोई भी लिखित ऐसा ग्रंथ नहीं था जो हिंदू धर्म के बारे में समझ सके। दूसरा, समझने के लिए भाषा का जो रूप है वो अंग्रेजी के अलावा दूसरा कोई भाषा, उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो मनुस्मृति को जानने के लिए अंग्रेजी शासन ने उसको आधार बनाया। तो प्रथम कारण तो ये रहा कि उसको एक टीका के रूप में जगह मिली। ये एक धर्मशास्त्र का रूप था या एक संस्था के द्वारा लिखे हुए विचारों का संकलन था। लेकिन जो ही अंग्रेजी शासन प्रशासन के द्वारा इस मनुस्मृति को आधार ग्रंथ बनाया गया तो उस आधार ग्रंथ के आधार पे एक कानून का रूप कहने लगा और तथाकथित समाज ने कहा कि यह एक संविधान है, हिंदू समाज का
जहां हिंदू धर्म का एक संविधान है, कानून है, न्याय है, ये किसी भी हिंदू धर्म का या हिंदू समाज का किसी भी धर्म शास्त्र के रूप में एक पौराणिक रूप से या यूं कहे कि सार्वभौमिक तथ्य के आधार पर नहीं कहा जा सकता कि हिंदू समाज का यही आधार था। यह मनु की काल्पनिक व्यवस्था और उस समय की समाज की व्यवस्था को उन्होंने एक आतताई और अत्याचारी शासन से छुटकारा दिलाने हेतु व्यक्ति, समाज और राज्य की संरचना का एक काल्पनिक आधार तैयार किया था। उस समय की व्यवस्था को संचालित करने हेतु एक अच्छा ग्रंथ था, लेकिन यह कतई नहीं था कि उस समय का कानून और संविधान केवल मनुस्मृति था, ऐसा नहीं है। जो ही अंग्रेजों ने उस टीका को आधार बनाया तो यह एक विवाद का विषय बन गया कि क्या हिंदू धर्म का संविधान मनुस्मृति है। बिंदु यहां से परिलक्षित होता है और एक विरोधाभास पैदा हो जाता है कि समाज में एक धर्म शास्त्र का रूप है, वो सभी के लिए एक संविधान या कानूनी टीका नहीं हो सकता। उसमें दंड के नियम थे, अपराध करने वाले के अनुपालना में नियम थे, लेकिन वो पूरी तरह से एक तरह के एक पक्षीय नियम कह सकते हैं, पूर्ण रूप से सार्वभौमिक सत्य या संपूर्ण समाज के लिए लागू होने वाला टीका नहीं थी। तो पहला तो और ये है कि अंग्रेजी शासन ने जब इसको टीका का रूप मानना शुरू किया तो उसके कारण मनुस्मृति में विरोधाभास उत्पन्न हुआ। दूसरा, 1927 में पहली बार अंबेडकर साहब ने इसका विरोध किया और 1927 में उन्होंने कहा मनुस्मृति के अंतर्गत समाज में पैदा होने वाली वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था को क्या कहा उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था का कोई प्रासंगिक आधार नहीं है। जो वर्तमान समय में मनु ने जो रचना की थी उस रचना का आधार एक समय काल है। अर्थात मैंने पहले भी बताया है कि मनु कोई एक व्यक्ति नहीं था, मनु समय के साथ बौद्धिक वर्ग के द्वारा संकलित होने वाले विचारों का संकलन है, और उस संकलन में मनुस्मृति में जो जो विचारों का परिलक्षित होता गया उसमें विचारों को अपने अपने हिसाब से प्रासंगिकता सिद्ध करना शुरू कर दिया। अर्थात वो उस समय काल के परिस्थितियों को अपनी भाषा में परिभाषित करना हो सकता है, उनके विचारों को सही दृष्टि से परिभाषित नहीं करता। तो मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है उसमें अंबेडकर साहब का कहना है कि किसी भी साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति को जन्म के आधार पे ही यह परिलक्षित नहीं किया जा सकता कि अमुक वर्ण है वो इस कार्य के लिए उपयोगी है और दूसरा वर्ण है उसकी उपयोगिता उस कार्य के लिए नहीं है। तो अंबेडकर साहब ने ये जो आंदोलन के रूप में इसकी मुहिम चलाई कि जो ऊपर के वर्ग हैं जिसे द्विज वर्ग कहा जाता है, उन्होंने कहा यह काल्पनिक व्यवस्था, एक वर्ण विशेष को ब्राह्मणवाद का जो रूप दिया गया वो कहा गया कि शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु ये एक ढोंग रचा गया है, ये काल्पनिक है और साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके से व्यक्ति व्यक्ति के मध्य होने वाला भेद है वो सही नहीं है। तो दूसरा जो ब्राह्मणवाद के रूप में जो आलोचना का विषय बना, जिसमें मनु ने कहा कि शूद्र है, वो उसका उद्देश्य जैसे हमने पढ़ा था वर्ण व्यवस्था में कि ब्राह्मण मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय हो बाहु से और वैश्य हो उदर से, और शूद्र है वो पैरों से उत्पत्ति मानते हैं। साथ ही उनके कार्यों का विभाजन भी इस आधार पर किया गया कि शूद्र का कार्य हमेशा ही ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवाएं करना है, बिना किसी तरह की ईर्ष्या व द्वेष रखे हुए। तो इस बिंदु के ऊपर जब हिंदुइज्म और फिलोसॉफी जैसी किताब अंबेडकर साहब लिखते हैं तो वो कहते हैं ऐसा कोई धर्म नहीं है जिस धर्म के आधार में ऐसा कोई भगवान या ईश्वर नहीं है जो व्यक्ति को जन्म लेते ही विभाजित कर दे और उसको ये कहे कि आपने जन्म शूद्र के परिवार में लिया है तो आप में वो उपयोगिता या आप में वो महत्व नहीं है। तो इस बिंदु पे अंबेडकर साहब ने इसका विरोध किया और उसके बाद में ज्योतिराव फूले और अंबेडकर साहब इन एक अलग तरह की पॉलिटिक्स की विचारधारा भी बनी और जिसको काफी महत्वपूर्ण भूमिका में उन्होंने अपने विचारों को वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने अपनी बुक में लिखा हु इज शूद्र, शूद्र के बारे में भी उन्होंने अपने आप को आर्यों की नस्ल बताया और इस तरह से एक अलग विचार आया जो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पे ही यह परिलक्षित करना कि इसका उद्देश्य केवल सेवा करना है। फिर दूसरी बात अंबेडकर साहब और उन अन्य विचारधारा जो इसके आलोचनात्मक रूप रखते हैं उनका कहना है कि किसी भी कार्य के लिए, किसी भी अपराध के लिए दंड का विधान समान होना चाहिए। किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया उसको दिया जाने वाला दंड है वो भी वैसा ही होना चाहिए। अर्थात दंड के रूप में शूद्र को दिए जाने वाला दंड और
ऊपर की वर्ण व्यवस्था को दिए जाने वाले दंड में भेदभाव की स्थिति तथा वर्ण व्यवस्था में भेदभाव की स्थिति, इसका आलोचनात्मक रवैया रहता है। इसी कारण समाज में जो जन्म लेता है वो एक संविधान के रूप में, बाद में संविधान में हमने इस चीज को समानता और स्वतंत्रता के रूप में लिया कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो जो संविधान की टीका का रूप नाम लिया जाता था, जो तथाकथित रूप से उसको एक हिंदू धर्म की विधि संहिता या कोडिफिकेशन, आचार विचार के नियम थे, उसको डिनाई किया गया और उसके लिए मना किया गया। तो ये एक मनुस्मृति में ब्राह्मणवाद का विरोध हुआ और इसी कारण से वर्ण व्यवस्था का विरोध हुआ। तो पहला जो बिंदु है इसका आलोचना का कारण यही है कि प्रारंभ में तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था का जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था को अन्य कोई टीका थी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई लिखित ग्रंथ ही नहीं था जिसको हिंदू धर्म में आधार बनाया जाए। तो उस आधार बनाने के कारण एक कानून की टीका के रूप में मनुस्मृति को जानने की बातें आई। और दूसरी जो बिंदु है वो व्यक्ति के वर्ण व्यवस्था और उसको दिए जाने वाले दंड के आधार पे भेदभाव की जो बात आई, जिसके कारण इसकी आलोचना होती है। दूसरा जो बिंदु है वो है इसमें राज्य की उत्पत्ति या दैवीय सिद्धांत। दूसरा जो बिंदु है कि मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, वो आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि यह परिकल्पना है, यह प्रासंगिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों खंडन करते हैं? मनु महोदय के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में स्वयं मनु कहते हैं कि राजा ब्रह्मा के रूप में सृष्टि पे आए, ईश्वर के रूप में सृष्टि पे आते हैं और वो कार्य करने के लिए नीति नियम व कानून बनाते हैं, लेकिन साथ ही अपना उत्तरदायित्व ईश्वर के प्रति रखते हैं तथा प्रजा को किसी भी अनैतिक कार्य के लिए विरोध करना तथा क्रांति करने का अधिकार मनु नहीं देता है। तो जहां जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी है, वहां जनता को इसलिए कि राजा तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, जब राजा कोई गलती करेगा ही नहीं तो प्रजा क्यों क्रांति करेगी? ये क्या थी? एक काल्पनिक अवस्था थी कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। तो इस काल्पनिक स्थिति को ऐतिहासिक रूप से तथा विकासवादी सिद्धांत के आधार पर इसका खंडन किया जाता है कि राज्य की उत्पत्ति है वो इतिहास के क्रमिक विकास के कारण हुई है। धीरे धीरे साइंस ने यह प्रतिपादित किया है कि मनुष्य के विकास की एक थ्योरी है, धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ है। तो जब राज्य की उत्पत्ति ईश्वर जैसी दैवीय शक्ति की कल्पना की जाती है तो वो अप्रासंगिक है। ब्रह्मा जैसी सृष्टि के सर्जन की कल्पना और न ही ये बताते हैं कि किस लिए अराजकता को खत्म करने के लिए काल्पनिक रूप से ईश्वर को अपनी परिलक्षित करते हैं और उसके अनुसार ही वो मान्यता करते हैं। तो ये राज्य की दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इसका मनु के सिद्धांत का खंडन किया जाता है। अन्य क्या क्या बिंदु हैं ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि मनु की आलोचना के क्या क्या अन्य बिंदु हैं कि मनुस्मृति की आलोचना की जाती है। थैंक यू।